हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यूज मैराथन क्लास 6 में, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं, चाहे वो एमसीक्यू सीरीज से हों, चाहे वो मैराथन क्लास से हों, उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन्हें ज़रूर क्लिक करके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करिए और ज़रूर ज्वाइन होइए, क्योंकि इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स ज़रूर देख लिया करिए। यदि किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, कोई बाई मिस्टेक हो जाती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, जो कि आपके सामने है। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाते रहें। साथ ही लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि डोपामाइन की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि डोपामाइन की कमी से होने वाला रोग डॉट 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 है। कौन सा है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी पार्किंसंस। तो क्वेश्चन नंबर 501 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 502 कि विकारों का समूह जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं विकृत और टूट जाती हैं, यह परिभाषा किस रोग को परिभाषित करती हैं? ऑप्शन ए सिकल सेल रोग, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 502 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिकल सेल रोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 503 क्या कहता है कि आनुवंशिक रूप से या किसी बीमारी के कारण लंबाई कम रह जाना डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए लघुता, ऑप्शन बी कम ऊंचाई, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 503 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बौनापन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 504 कि आनुवंशिक रोगों का वह समूह जिसके कारण धीरे धीरे कमजोरी आती है और मांसपेशियों का ह्रास होता है। ऑप्शन ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी मांसपेशीय दुर्विकार जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 504 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मांसपेशीय दुर्विकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 505 कि मस्तिष्क के क्षति होने पर शरीर की गति एवं संचालक का प्रभावित होना कहलाता है। ऑप्शन ए श्रवण दोष, ऑप्शन बी ब्रेन हेमरेज, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ऑप्शन डी स्वलीनता। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है हमारा यानी कि 505 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 506 कि भारत सरकार ने किस वर्ष में लुइस ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो क्वेश्चन नंबर 506 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2009 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 507 कि पार्किंसंस रोग से ग्रसित व्यक्ति को किसी कार्य में जब सहारे की जरूरत पड़ने लगे तो वह किस स्टेज से गुजर रहा है? ऑप्शन ए स्टेज 1 यानी कि माइल्डेस्ट, ऑप्शन बी स्टेज 2 यानी कि मॉडरेट, ऑप्शन सी
स्टेज 3 यानी कि टर्निंग पॉइंट, या फिर ऑप्शन डी सीवियर यानी कि स्टेज 4। तो क्वेश्चन नंबर 507 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बात और बता दूं कि किसी भी व्यक्ति जब सहारे की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है तो यानी कि वो बहुत गंभीर स्थिति में होता है, तो वो हमेशा सीवियर कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 508 देखिए कि सिकल सेल रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सिकल सेल रक्तलापता यानी कि सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी ड्रिपोनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी आ और बा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 508 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिकल सेल रोग को इन नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 509 कि बौनापन को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए एनाकॉन्ड्रियम, ऑप्शन बी एकोंड्रोप्लेजिया, ऑप्शन सी एंडोप्लेजिया, ऑप्शन डी एकोंड्रिम। तो क्वेश्चन नंबर 509 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकोंड्रोप्लेजिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 510 का जो क्या है कि हीमोफीलिया किसके कारण होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी आनुवांशिक उत्परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन, ऑप्शन डी कारण अज्ञात यानी कि कॉज अननोन है। तो क्वेश्चन नंबर 510 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण से हीमोफीलिया होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 511 है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसमें मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाता है वह सर्वप्रथम चर्चा किसने की, यानी कि जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है उसकी सर्वप्रथम चर्चा किसने की। ऑप्शन ए विलियम लीड्स 1760 में, ऑप्शन बी विलियम जेम्स 1879 में, ऑप्शन सी विलियम हेनरी 1790 में, ऑप्शन डी विलियम बंटिंग 1880 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा सही जवाब है यानी कि 511 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि विलियम लीड्स 1760 में। क्वेश्चन नंबर 512 कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए क्रोमोजोम्स, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी निषेचित सेल यानी कि फर्टिलाइज सेल, ऑप्शन डी जाइगोट यानी कि युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 512 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 513 कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए पार्किंसंस रोग एक शारीरिक गति से संबंधित विकार है, ऑप्शन बी पार्किंसंस रोग केवल कम उम्र के लोगों में देखा जाता है, ऑप्शन सी महिलाओं की तुलना में 50% अधिक पुरुष प्रभावित होते हैं, ऑप्शन डी पार्किंसंस रोग को एक लाइलाज बीमारी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 513 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कह रहा है कि पार्किंसंस रोग केवल कम उम्र के लोगों में देखा जाता है, बट कि ऐसा नहीं है, वो मध्यम वर्गीय लोगों में ज़्यादा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 514 है कि सिकल सेल रोग से जन्म से ग्रसित बच्चे को कितने माह की आयु के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन ए 8 मंथ यानी कि 8 माह में, ऑप्शन बी 6 मंथ यानी कि 6 माह में, ऑप्शन सी 5 मंथ यानी कि 5 माह में, ऑप्शन डी 12 मंथ यानी कि 12 माह में, 12 माह में। क्वेश्चन नंबर 514 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 5 मंथ यानी कि 5 माह में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 515 है कि बौनापन को डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए ऊंचाई की कमी, ऑप्शन बी जीन का उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी अत्यधिक ऊंचाई, ऑप्शन डी आनुवांशिक या चिकित्सीय स्थिति के परिणाम स्वरूप छोटा कद। तो क्वेश्चन नंबर 515 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आनुवांशिक या चिकित्सीय स्थिति के परिणाम स्वरूप छोटा कद जब होता है तो उसे हम बौनापन कहते हैं। अब देखिए दूसरा
क्वेश्चन नंबर 516 देखिए कि बच्चों में एमडी मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डॉट डॉट सबसे आम रूप है जो केवल पुरुषों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 516 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 517 कहता है कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात कब दृष्टिगोचर होता है, यानी कि कब उसको विजिबल हम देख सकते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन सी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, ऑप्शन डी कभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 517 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हम इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 518 क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 518 की स्वलीनता को स्वतंत्र विकृति का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन ए DSM थर्ड 1980, ऑप्शन बी DSM फोर्थ 1990, ऑप्शन सी WHO 1999, ऑप्शन डी WHO 2005। तो क्वेश्चन नंबर 518 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, DSM थर्ड 1980। DSM मतलब डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, थर्ड का मतलब थर्ड एडिशन। इससे पहले 1, 2 निकल चुके, उनमें बात नहीं की गई, इसकी स्वतंत्र दर्जा नहीं मिला, बट 1980 में इसको विकृति स्वतंत्र विकृति का दर्जा मिला जो कि ऑटिज्म है। तो क्वेश्चन नंबर 518 का हमारा ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 519 देखिए कि थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए अब्राउ रोटबर्ग, ऑप्शन बी थॉमस बेंटन कूली, ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 519 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि थॉमस बेंटन कूली ने। क्वेश्चन नंबर 520 सिकल सेल रोग एक विकार है। ऑप्शन ए रक्त विकार यानी कि ब्लड डिसऑर्डर, ऑप्शन बी आनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 520 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 521 कि निम्नलिखित में से कौन बौनेपन का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए छोटा कद, ऑप्शन बी लंबी गर्दन, ऑप्शन सी देर से यौवन यानी कि लेट पबर्टी, ऑप्शन डी स्लीप एप्निया यानी कि स्लीप एप्निया। तो क्वेश्चन नंबर 521 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लंबी गर्दन, यही बौनेपन का लक्षण नहीं है। लंबी गर्दन कहाँ होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 522 कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डॉट 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 है और यह एक डॉट 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 नहीं है। ऑप्शन ए आनुवंशिक विकार कॉमा बीमारी, ऑप्शन बी बीमारी कॉमा आनुवंशिक विकार, ऑप्शन सी और बात दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 522 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक विकार है बट यह एक बीमारी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 523 क्या कहता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का विलियम लिट्स ने क्या कारण बताया। ऑप्शन ए जन्म के समय खून की कमी, ऑप्शन बी जन्म के समय वजन की कमी, ऑप्शन सी जन्म के समय पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 523 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब किसी के अनुसार होता है तो हम उसमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते हैं, हमारा वही सही होता है। अब विलियम लिट्स ने बताया है कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का उन्होंने एक कारण बताया है। हमारा 523 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 524 कि स्वलीनता का वैज्ञानिक अध्ययन किन वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए
लियो कैनर एंड हंस अस्पर्जर, ऑप्शन बी कैस्पर, ऑप्शन सी ईगेन, ईगेन मतलब पाउल ईगेन ब्यूलर, ऑप्शन डी बाल्टीमोर। तो क्वेश्चन नंबर 524 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लियो कैनर एंड हंस अस्पर्जर ने। क्वेश्चन नंबर 525 कि डीएटी का पूर्ण रूप है, ऑप्शन ए डोपामाइन ऑथेंटिक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी डोपामाइन ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन सी डोपामाइन ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 525 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर। क्वेश्चन नंबर 526 क्या है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो एमएसजेई है उसने एससीडी यानी कि सिकल सेल डिजीज रोगियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 526 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 527 कि यूनिसेफ कब बना, यानी कि कब इसका स्थापना हुई? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1976, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1995, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 527 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 11 दिसंबर 1946। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 528 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी चिंता यानी कि एंजाइटी, ऑप्शन सी ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि खाने में समस्या, ऑप्शन डी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 528 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हीमोफीलिया नहीं आता इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 529 कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ है? ऑप्शन ए हाथ का लकवा, ऑप्शन बी पैर का लकवा, ऑप्शन सी मस्तिष्क का लकवा, ऑप्शन डी पूरे शरीर का लकवा। तो क्वेश्चन नंबर 529 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मस्तिष्क का लकवा यानी कि पैरालिसिस ऑफ द ब्रेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 530 कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 3 दिसंबर 2015, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 2015, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2016, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2016। तो क्वेश्चन नंबर 530 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 3 दिसंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 531 कि पार्किंसंस रोग एक विकार है? ऑप्शन ए पाचन से संबंधित, ऑप्शन डी अवसाद यानी कि डिप्रेशन से संबंधित, ऑप्शन सी प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र यानी कि प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 531 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 532 कि सिकल सेल डिजीज शरीर में गंभीर दर्द पैदा कर सकता है जिसे ... कहा जाता है? ऑप्शन ए सिकल सेल क्राइसिस, ऑप्शन बी सिकल सेल पेन, ऑप्शन सी सिकल सेल सीवियर, ऑप्शन डी सिकल सेल क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 532 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिकल सेल क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 533 कि ... से कम वयस्क शरीर की ऊंचाई वाले मनुष्यों को बौनापन से प्रभावित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 533 का जो हमारा सही क्वेश्चन है वो क्या है कि ... से कम वयस्क शरीर की ऊंचाई वाले मनुष्यों को बौनापन से प्रभावित माना जाता है? ऑप्शन ए 3 फीट 14 इंच, ऑप्शन बी 5 फीट 10 इंच, ऑप्शन सी 4 फीट 10 इंच, ऑप्शन डी 4 फीट 3 इंच। तो क्वेश्चन नंबर 533 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
यानी कि 4 फीट 10 इंच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 534 कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप गलत है। ऑप्शन ए एसएडी यानी कि सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, ऑप्शन बी एडीडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ऑप्शन सी एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी ओसीडी यानी कि ऑब्जर्वेटिव कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 534 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये हमारा गलत है। तो सही क्या है, ये क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 535 कि किस प्रमस्तिष्क की पक्षाघात में कड़ी या तनी हुई मांसपेशियों में गामक कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई और धीमापन होता है। ऑप्शन ए स्पास्टिसिटी, ऑप्शन बी एथेटोसिस, ऑप्शन सी एटेक्सिया, ऑप्शन डी मिक्स टाइप यानी कि मिश्रित। तो क्वेश्चन नंबर 535 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि स्पास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 536 कि पार्किंसंस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको ध्यान दीजिएगा कि पार्किंसंस रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं। ऑप्शन ए सुनने और देखने में कठिनाई, ऑप्शन बी मांसपेशियों की जकड़न से पेशियों में हरकत नहीं हो पाना, ऑप्शन सी अवसाद यानी कि डिप्रेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 536 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मांसपेशियों की जकड़न से पेशियों में हरकत नहीं हो पाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 537 कौन सा लक्षण पार्किंसंस रोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हाथ या शरीर का कांपना, ऑप्शन बी मांसपेशियों में अकड़न, ऑप्शन सी दृश्य हानि, ऑप्शन डी वाक बाधा यानी कि स्पीच इंपेयरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 537 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पार्किंसंस रोग से संबंधित दृश्य हानि नहीं है, वो विजुअल इंपेयरमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 538 प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस ... को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 4 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 538 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 19 जून। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 539 कि बौनापन एक ... विकार है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी भाषाई, ऑप्शन सी दृश्य यानी कि विजुअल। तो क्वेश्चन नंबर 539 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ग्रोथ, वृद्धि से संबंधित है। उसका शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाता है, इसलिए उसको हम बौनापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 540 कि ... एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं के सुरक्षात्मक आवरण को खा जाती है, यानी कि इज ए डिजीज इन सिस्टम इट्स अवे द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व्स हुज द इम्यून। ऑप्शन ए विशिष्ट सीखने की अक्षमता यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑप्शन बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी पार्किंसंस रोग, ऑप्शन डी अल्जाइमर रोग। तो क्वेश्चन नंबर 540 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 541 क्या कहता है कि किस प्रमस्तिष्क की पक्षाघात में मांसपेशी तनाव के साथ बदलाव रहता है और अनियंत्रित गति भी होती है। ऑप्शन ए स्पास्टिसिटी, ऑप्शन बी एथेटोसिस, ऑप्शन सी एटेक्सिया, ऑप्शन डी मिश्रित यानी कि मिक्स्ड। तो क्वेश्चन नंबर 541 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एथेटोसिस। क्वेश्चन नंबर 542 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस बात पर जोर नहीं दिया गया। ऑप्शन ए शिक्षा का पुनर्गठन, ऑप्शन बी शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी शिक्षा पर खर्च, ऑप्शन डी शिक्षकों पर खर्च यानी कि अधिक खर्च। तो क्वेश्चन नंबर 542 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शिक्षकों पर अधिक खर्च। क्वेश्चन नंबर 543 एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई।
ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 2000। तो क्वेश्चन नंबर 543 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1961 यानी कि 1961। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 544 कि रक्त से संबंधित ऐसी आनुवंशिक बीमारी है कि रक्त से संबंधित ऐसी आनुवंशिक बीमारी जो रक्त कोशिकाओं के कमजोर होने और नष्ट होने के कारण होती है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन, ऑप्शन सी थैलेसीमिया, ऑप्शन डी सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात। तो क्वेश्चन नंबर 544 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यानी कि थैलेसीमिया। क्वेश्चन नंबर 545 कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा आधिकारिक तौर पर कब घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 2009, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2009, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2008, ऑप्शन डी 22 दिसंबर 2008। तो क्वेश्चन नंबर 545 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि 22 दिसंबर 2008। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 546 कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसे एकेंड्रोप्लेजिया है। ऑप्शन ए बौना आदमी यानी कि डॉर्फ, ऑप्शन बी माइट यानी कि बौना, ऑप्शन सी लिटिल पर्सन यानी कि छोटा व्यक्ति, ऑप्शन डी छोटे कद वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 546 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बौना। हम ऐसे थोड़ी किसी को कहते रहेंगे बौना 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 जा रहा है, नहीं, तो उसका एक आधिकारिक रूप से थोड़ा कुछ नाम होता है या अच्छा होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 547 का कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया एक रक्त विकार है, ऑप्शन बी सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है, ऑप्शन सी थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त विकार है। तो क्वेश्चन नंबर 547 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि तीनों सही हैं। ये तीनों हमारे ऑप्शन थे ए और बी, और इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी बी एंड सी, ऑप्शन सी एंड ए, ऑप्शन डी ऑल यानी कि ABC। तो क्वेश्चन नंबर 547 का हमारा डी सही है, ऑल यानी कि ABC तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 548 कि किसमें गामक तथा शरीर स्थिति से संबंधित क्षमता पूर्णतया प्रभावित होती है और बच्चे को दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ऑप्शन ए मॉडरेट सेरेब्रल पॉल्सी, ऑप्शन बी सीवियर सेरेब्रल पॉल्सी, ऑप्शन सी माइल्ड सेरेब्रल पॉल्सी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 548 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि सीवियर सेरेब्रल पॉल्सी। क्वेश्चन नंबर 549 दिए गए सही मिलान में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए यानी कि जब माता पिता दोनों से एक एक सामान्य हीमोग्लोबिन HbA मिलता है। ऑप्शन बी AS यानी कि जब माता पिता में एक से हीमोग्लोबिन HbA यानी एवं दूसरे से हीमोग्लोबिन HbS मिलता है, या फिर ऑप्शन सी SS यानी कि जब माता या पिता दोनों से हीमोग्लोबिन S मिलता है, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 549 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यही हमारा सही है, बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 550 कि 1946 में डॉट थैलेसीमिया का कारण पाया गया। 1946 में ऑप्शन ए असामान्य हीमोग्लोबिन संरचना, ऑप्शन बी शरीर में कपकपी होना, ऑप्शन सी देखने में बाधा होना, ऑप्शन डी वाक बाधा। तो क्वेश्चन नंबर 550 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि शरीर में कपकपी होना, ये हमारा सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 551 कि विश्व एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मई, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 551 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 30 मई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 552 क्या कहता है कि किस स्थिति में बच्चा पुनर्वास सेवाओं एवं उपकरणों की मदद से बहुत हद तक सीख सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है? ऑप्शन ए मॉडरेट सेरेब्रल पॉलिसी, ऑप्शन बी माइल्ड सेरेब्रल पॉलिसी, ऑप्शन सी सीवियर सेरेब्रल पॉलिसी, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 552 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मॉडरेट सेरेब्रल पॉलिसी में किस हद तक की बात कर रहा है? अब देखो माइल्ड में तो काफ़ी सीख सकता है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 553 कि भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रूमी अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर भार्गव रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर आर ए जोसेफ। तो क्वेश्चन नंबर 553 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डॉक्टर रूमी अहमद। क्वेश्चन नंबर 554 निःशक्तता समुदाय कल्याण अधिनियम कब बना? ध्यान रहे डिसेबल्ड कम्युनिटी वेलफेयर एक्ट की बात कर रहा है, केवल कम्युनिटी वेलफेयर एक्ट की बात नहीं है, उसका सन और कुछ दिखाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 554 यानी कि निःशक्त जन समुदाय कल्याण अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। क्वेश्चन नंबर 554 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1975। क्वेश्चन नंबर 555 थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार थॉमस बेंटन कुली द्वारा सन डॉट 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 में किया गया था, यानी किस सन में किया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1825। तो क्वेश्चन नंबर 555 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1925। क्वेश्चन नंबर 556 सिकल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का वर्णन पहली बार भारत में सन डॉट डॉट दक्षिण भारत में नीलगिरी में पहाड़ियों की जनजातीय आबादी में किया गया था। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1981। क्वेश्चन नंबर 556 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1952। क्वेश्चन नंबर 557 क्या कहता है कि लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका की स्थापना किस सन में की गई? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1898 में। क्वेश्चन नंबर 557 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1957। ये कोट वाला सवाल है, इससे संबंधित है, इसको हम देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 558 कि इसमें कौन सी अन्य समस्याएं संभवतः प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चे से जुड़ी हो सकती हैं? हमारे पास 4 पॉइंट हैं, इसके बाद ऑप्शन हमारे 4 मिलेंगे। और जो 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है संज्ञानात्मक अक्षमता, दूसरा भाषा का विकार, तीसरा दौरे पड़ना, चौथा वजन का तेजी से बढ़ना। तो यहाँ पर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से बड़े बच्चों से जुड़ी हो सकती है, तो देखते हैं हम इसको। A 1, 2 and 3, B 1, 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4, डी नॉन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 558 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ए मतलब यहाँ टिक नहीं होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। यानी कि 558 का ये तीनों पढ़ने के, चारों को पॉइंट को पढ़ने के बाद हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1, 2 and 3
ये हमारा प्रमस्तिष्क की पक्षाघात से जुड़ी हो सकती है, होती ही नहीं है लेकिन ये हो सकती है। चौथा हमारा वजन का तेजी से बढ़ना, ये तो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 559 क्या कह रहा है कि क्रिप्शनरी डिसेबिलिटी ह्यूमर एंड सटायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मारिया पैलेसियस, ऑप्शन बी जीन मार्क किटार्ड, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी रॉबर्ट कैरी। क्वेश्चन नंबर 559 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए मारिया पैलेसियस। क्वेश्चन नंबर 560 विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो क्वेश्चन नंबर 560 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 8 मई। क्वेश्चन नंबर 561 यानी कि WHO कब बना? ऑप्शन ए 11 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 8 मई 1948, ऑप्शन सी 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन डी 5 जून 1948। तो क्वेश्चन नंबर 561 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 561 जो क्वेश्चन है WHO कब बना, तो 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है। मैं इसको पढ़ दूंगा, आप सुन लीजिए ध्यान से अगर आपको विजुअल ना हो ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 562 क्या कहता है कि किसने सबसे पहले यह प्रमाणित किया कि हीमोग्लोबिन अणु में एक विषमता के परिणाम के रूप में सिकल सेल रोग होता है? ऑप्शन ए जेम्स बी हैरिक, ऑप्शन बी वर्नोन मैसोन, ऑप्शन सी लिनस पाउलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 562 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लिनस पाउलिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 563 क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 19 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 563 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 25 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 564 कि प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 21 सितंबर को डॉट डॉट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी अल्जाइमर, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 564 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अल्जाइमर रोग को हम प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 21 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 565 कि इसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए मोनोप्लीजिया का क्या अर्थ होता है? एक हाथ या एक पैर प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी होमोप्लीजिया का क्या अर्थ होता है? इसमें व्यक्ति के एक ही तरफ के हाथ और पैर दोनों एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। ऑप्शन सी डायलिजिया का क्या मतलब है? इसमें ज़्यादातर दोनों पैर या कभी कभी दोनों हाथ में भी प्रभाव दिखता है। या फिर ऑप्शन डी पैराप्लीजिया का क्या मतलब होता है? इसने व्यक्ति के कमर के ऊपर का भाग अथवा दोनों हाथ प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 565 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 565 का। क्वेश्चन नंबर 566 देखते हैं 566 कि वन लिटिल फिंगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और ये सब डिसेबिलिटी रिलेटेड पुस्तक है। वन लिटिल फिंगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मालिनी चिब, ऑप्शन बी नसीमा हुरजुक, ऑप्शन सी प्रीति मोंगा, ऑप्शन डी शिवानी गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 566 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मालिनी चिब। क्वेश्चन नंबर 567 567 कौन सा कथन गलत है कह रहा है? ऑप्शन ए थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, ऑप्शन बी थैलेसीमिया में बच्चे की विकास दर रुक जाती है, ऑप्शन सी थैलेसीमिया माइनर में
बच्चे के माता और पिता दोनों के जिन्स में गड़बड़ी होती है। ऑप्शन डी, जन्म के 3 महीने बाद कभी भी इस बीमारी के लक्षण नजर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 567 का 5, 6, 7 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि थैलेसीमिया माइनर में बच्चे के माता और पिता दोनों के जीन्स में गड़बड़ी होती है। यही हमारा गलत है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 568 क्या कहता है, किसके द्वारा सिकल सेल को 1922 में सिकल सेल एनीमिया नामित किया गया? ऑप्शन ए जेम्स बी हैरिक, ऑप्शन बी एडवर्ड आयरन्स, ऑप्शन सी लिनस पाउलिंग, ऑप्शन डी वर्नोन मेसोन। क्वेश्चन नंबर 568 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वर्नोन मेसोन। 568 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 569 569 कि निम्नलिखित में से कौन बौनेपन का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन का कम स्राव, ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन्स का अत्यधिक स्राव, ऑप्शन सी एड्रेनालाइन हार्मोन का कम स्राव, ऑप्शन डी थायरोक्सिन हार्मोन का अत्यधिक स्राव। क्वेश्चन नंबर 569 यानी कि 569 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 570 देखिए कि किस सन में जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने अल्जाइमर बीमारी का पता लगाया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1981। तो क्वेश्चन नंबर 570 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1906 में। ये कूट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 571 कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से बचाव में गर्भावस्था के समय इनमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे पास 4 पॉइंट हैं, इसके बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है कि माँ को संक्रमण से बचाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान माँ को मधुमेह जो डायबिटीज नहीं होना चाहिए। पॉइंट 3 सही समय पर बच्चे को टीका लगवाना। पॉइंट 4 गर्भवती महिला को विभिन्न तरह की बाहरी आघात, या जहाँ पर चार्ट लिखा है यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारा क्या होगा? चोट। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर इंग्लिश में भी कहीं चार्ट लिखा हो तो इसको हम चोट समझेंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा ये चारों ऑप्शन के पढ़ने के बाद जो 571 का ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, 2 and 4, ऑप्शन बी 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 571 571 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1, 2 and 4। जब बात कर रहा है कि गर्भावस्था के समय जब बच्चा गर्भ में है तो बच्चे को तो टीका लगवा नहीं सकते, इसलिए हमारा तीसरा सही नहीं। तो इसलिए 1, 2 and 4 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 572 कहता है नो लुकिंग बैक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मालिनी चिब, ऑप्शन बी नसीमा हुरजुक, ऑप्शन सी प्रीति मोंगा, ऑप्शन डी शिवानी गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 572 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शिवानी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 573 कि एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या थैलेसीमिया से पीड़ित है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 4%। तो क्वेश्चन नंबर 573 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 4%। क्वेश्चन नंबर 574 क्या कहता है कि इस बीमारी में रोगी के ऑक्सीजन की कमी के कारण हंसिए के आकार के हो जाते हैं, यानी कि जो लैक हो जाती है। ऑप्शन ए लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी सफेद रक्त कण, ऑप्शन सी और बा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 574 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लाल रक्त कण।
क्वेश्चन नंबर 575 देखो कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। ऑप्शन ए महिलाओं में बौनेपन का एक प्रमुख कारण है, ऑप्शन बी पुरुषों में बौनेपन का एक प्रमुख कारण है, ऑप्शन सी और बा दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 575 का टर्नर सिंड्रोम क्या है, उसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि महिलाओं में बौनेपन का एक प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 576 का जो क्वेश्चन है हमारा कि जिन लोगों के रक्त में डॉट डॉट बहुत कम होता है उनमें अल्जाइमर रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। ऑप्शन ए विटामिन के, विटामिन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। फिर से पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 576 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विटामिन डी जब बहुत कम होता है तब अल्जाइमर रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 577 कि राष्ट्रीय सेरेब्रल पॉलिसी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए नेशनल की बात है, इंटरनेशनल या वर्ल्ड की बात नहीं है। ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 25 मार्च, ऑप्शन डी 17 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 577 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 25 मार्च। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 578 कि द ऑथर सेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मालिनी चीब, ऑप्शन बी नसीमा हुर्जुक, ऑप्शन सी प्रीति मोंगा, ऑप्शन डी शिवानी गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 578 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रीति मोंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 579 सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित भारत के पहले व्हीलचेयर उपयोगकर्ता अभिनेत्री कौन है। ऑप्शन ए दिव्या अरोरा, ऑप्शन बी भूमिका मित्र, ऑप्शन सी आदित्य राठौर, ऑप्शन डी मुकुंद मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 579 यानी कि 579 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दिव्या अरोरा। क्वेश्चन नंबर 580 क्या कहता है कि हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को पूरे विश्व में डॉट डॉट मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व पार्किंसंस दिवस, ऑप्शन बी विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ऑप्शन सी थैलेसीमिया दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 580 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 581 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिकल वाहक एएस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसमें सिकल का एक जीन पाया जाता है, ऑप्शन बी रोगी में रोग के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इलाज की आवश्यकता नहीं होती, यह सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, ऑप्शन डी इन्हें होमोजाइगोटस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 581 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 582 कि निम्नलिखित में से कौन बौनेपन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए आईक्यू लेवल कम होना, ऑप्शन बी छोटी जांघें और बाहें, ऑप्शन सी उंगलियों और हथेलियों का मोटा होना, ऑप्शन डी औसत सिर से सिर बड़ा होना। तो क्वेश्चन नंबर 582 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आईक्यू लेवल कम होना यही हमारा विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 583 कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भूलने की बीमारी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए अल्जाइमर रोग, ऑप्शन बी थैलेसीमिया रोग, ऑप्शन सी पार्किंसंस रोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 583 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अल्जाइमर रोग। क्वेश्चन नंबर 584 कि विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अगस्त, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 584 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 585 कहता है कि लुक मी इन द आई माई लाइफ विद एस्पर्जर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मारिया पैलेसियस, ऑप्शन बी जीन मार्क इटार्ड, ऑप्शन सी जॉन एल्डर रॉबिन्सन, ऑप्शन डी रॉबर्ट कैरी। तो क्वेश्चन नंबर
585 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जॉन इल्डर रॉबिसन। क्वेश्चन नंबर 586 कि किस प्रकार के थैलेसीमिया से ग्रसित रोगियों में अक्सर कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं? ऑप्शन ए थैलेसीमिया मेजर, ऑप्शन बी थैलेसीमिया माइनर, या फिर ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 586 का जो हमारा सही जवाब है बी इज द करेक्ट आंसर, 586 का ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 587, बढ़िया सवाल है कि सिकल सेल लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल केवल ... दिनों का होता है। ऑप्शन ए 20 से 40 दिवस यानी 20 से 40 डेज, ऑप्शन बी 10 से 20 डेज, ऑप्शन सी 15 से 30 डेज, ऑप्शन डी 5 से 15 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 587 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर खूब करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 588 कि यदि माता पिता दोनों में बौनापन निःशक्तता है तो संतानों में बौनापन की अक्षमता होने की क्या संभावना है? ऑप्शन ए लेस देन 1% यानी कि 1% से कम, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%। तो क्वेश्चन नंबर 588 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 50 यानी कि 50%। क्वेश्चन नंबर 589 कहता है कि वेस्टर्न अफेजिया बैटरी किस प्रकार का परीक्षण है? ऑप्शन ए वॉइस टेस्ट यानी कि आवाज परीक्षण, ऑप्शन बी लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा परीक्षण, ऑप्शन सी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि वाक बोधगम्यता परीक्षण, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 589 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ेगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 590 कि प्रमस्तिष्की पक्षाघात के ऐसे बच्चे जिनका शरीर का दायां भाग प्रभावित होता है उनकी असामान्य होती हैं। ऑप्शन ए गामक क्षमता, ऑप्शन बी दृष्टि यानी कि विजन, ऑप्शन सी वाणी एवं भाषा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 590 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वाणी एवं भाषा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 591 कि इट्स जस्ट नर्व्स नोट्स ऑन ए डिसेबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन नहीं है बट 4 लिखे हुए। ऑप्शन ए मारिया पैलेसियस, ऑप्शन बी जीन मार्क इटार्ड, ऑप्शन सी जॉन एल्डर रॉबिसन। यानी कि 591 में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो आप पहले को ऑप्शन ए समझिए मारिया पैलेसियस, ऑप्शन बी दूसरे को समझिए जीन मार्क इटार्ड, तीसरे को समझिए ऑप्शन सी जॉन एल्डर रॉबिसन, चौथे को समझिए ऑप्शन डी यानी कि केली डेबियो। तो क्वेश्चन नंबर 591 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि केली डेबियो। ये हमारा कूट वाला एक सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 592 कि एक बौने व्यक्ति या बौनेपन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह सामान्य बुद्धि और क्षमता रखते हैं, ऑप्शन 4 हमारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है यह सामान्य बुद्धि और क्षमता रखते हैं, दूसरा पॉइंट है इनकी औसत वयस्क ऊंचाई 122 सेंटीमीटर होती है, तीसरा ग्रोथ रेट सामान्य होती है, चौथा बच्चे की ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन माता के गर्भधारण से लगना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे इन चारों के आधार पर जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 एंड 4, ऑप्शन डी 4 एंड 1। तो क्वेश्चन नंबर 592 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 593 कि भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष ... में लागू किया गया। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1947। तो क्वेश्चन नंबर 593 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1955।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 594 कि जब दोनों पालकों से असामान्य जीन्स मिलते हैं तो संतान होती है। ऑप्शन ए हेट्रोजाइगोट्स, ऑप्शन बी सिकल सेल संवाहक एएस, ऑप्शन सी सिकल रोगी यानी कि सफरर एसएस, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 594 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिकल सेल रोगी या सफरर। क्वेश्चन नंबर 595 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौने बच्चे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बौनेपन का मानसिक क्षमता पर असर नहीं पड़ता, ऑप्शन बी बौने बच्चों के लिए विद्यालय अलग होने चाहिए, ऑप्शन सी बौने बच्चों के लिए फर्नीचर लचीला होना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 595 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बौने बच्चों के लिए विद्यालय अलग होने चाहिए, यही हमारा संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 596 कि केयर वर्क ड्रीमिंग डिसेबिलिटी जस्टिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर रूमी अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर भार्गव रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लीह लक्ष्मी पिब्जना समरा सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 596 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लीह लक्ष्मी पिब्जना समरा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 597 देखते हैं कि भ्रमित सोच, अत्यधिक भय, चिंता, खाने या सोने की आदतों में अचानक बदलाव और आत्महत्या के विचार जैसी आदतें व्यक्ति के किस पड़ाव से संबंधित है, किस स्टेज से संबंधित है। ऑप्शन ए एडल्ट यानी कि वयस्क, ऑप्शन बी यंग एडल्ट यानी कि युवा वयस्क, ऑप्शन सी एडोलसेंस यानी कि किशोर, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 597 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 598 क्या कहता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से बचाव में जन्म के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए सिर में चोट से बचाना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे को मस्तिष्क संबंधी संक्रामक रोग से बचाना चाहिए, ऑप्शन सी सही समय पर टीकाकरण कराना आवश्यक एवं लाभदायक होता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 598 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 599 कि संक्रमित होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की उंगलियां छोटी हो जाती हैं, चेहरे का रूप बदल जाता है या नाक नष्ट हो जाती है तो वह किस रोग से संबंधित माना जाएगा। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ऑप्शन बी बौनापन यानी कि डॉर्फिज्म, ऑप्शन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या फिर ऑप्शन डी रेप्रोसिक कोड यानी कि कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 599 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 600 यानी कि रक्त परीक्षण में सिकल सेल संवाहक एएस या सिकल सेल एनीमिया रोगी एसएस का भेद सिर्फ जांच द्वारा रक्त की हो सकता है। ऑप्शन ए एंजाइमर मार्कर, ऑप्शन बी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 600 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे आज के 100 क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे, और लाइक करना ना भूला करिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सभी को शुभकामनाएँ, एग्ज़ाम है कल, बेस्ट ऑफ लक।